और अपने ईश्वर के अवतार और अपने धर्म के मौलिक पायदान से पीछे हट गए। ये कोई 10, 20, 50, 500 साधु मिलकर देश को नहीं बचा सकते। ये मत समझ लेना कि कोई साधु ही देश बचाने के लिए पृथ्वी पर आए हैं या कोई राजनेता ही देश बचाने के लिए आए हैं। भारत की मैसिव जनता, डेमोक्रेसी का आपने परिभाषा पढ़ा है, जनता के द्वारा, जनता के लिए डेमोक्रेसी। अब जनता ही अगर न चाहती हो, ओ भाई सांड बैठ जा, तेरे कारण 3 बार डिस्टर्ब हो चुका हूं, सिट डाउन। वो तो ऐसे चल रहा है जैसे किसी शादी है। तो अब क्या करने आया? बैठ जा, नहीं तुम बैठ जाओ वहीं पर, जाना मत वहां से। ओ भाई 20-25 मिनट और बचा है, बैठ के सुन लो, इतनी क्या घबराहट है महाराज। कभी कभी तो शांत होकर के बैठना चाहिए। हाँ बैठे तो बैठे ऐसे करके 2 घंटे 3 घंटे बाद में जब घड़ी देखो 3 घंटे गुजर गए। बोला हाँ, जरा सोचो, मैं तो पूर्ण भगवान की कथा कह भी नहीं रहा हूं, रस में डूब के ऊपर ऊपर की बातें कर रहा हूं। अगर ठीक ठीक ठाकुर की कथा डूब के कर दी जाए तो अकाल पुरुष कालातीत जो हैं, वो कालातीत की संतान भी घड़ियों में बंधने वाला नहीं है। इसके भी समय कब कहां गुजरेंगे पता ही नहीं चलेगा। जहां रहोगे मौज में रहोगे, मस्ती में रहोगे। आना तो घड़ी में मर गए। अरे बाप रे, अरे गुरुजी, हाय गुरुजी, हाय गुरुजी। घड़ी है कि घोड़ा है? घड़ी किस लिए? वो हमने बंद कर दिया। पहले पहनते थे, बाद में बंद कर दिया। जब तक स्टूडेंट थे फिर इधर भी कुछ पहने, बाद में छोड़ ही दिया, हटाओ घड़ी फड़ी। ये तो एक टीवी वालों ने, जो चैनल वालों ने कह दिया कि घड़ी लेके बैठेगा महाराज जी, जो मूल बात होगा उसी समय में कह दीजिएगा। और हमको तो सब मूल ही लगता है, कोई मूली बात तो हम करते नहीं कि गाजर मूली कह रहे हैं। हमारी दृष्टि से हम जो भी कह रहे हैं मूल कह रहे हैं। लेकिन अब बहुत सारी बातें होती हैं। भगवान ने अपने ऊपर लगे कलंक को मणि पाकर 28 दिनों तक यामुन से युद्ध करने के बाद, लेकिन उसके साथ भगवान को एक और मणि मिल गई। यामुन जी ने कहा, एक इच्छा तो पूरी कर दी है ठाकुर जी, क्या आपसे लड़ना था तो रामावतार में तो हिम्मत नहीं हुई, बाकी है आप में दम। ठाकुर जी ने रामावतार में लड़ता तो 2 ही दिन में। अब क्या करूं? बोला जामवंती की बहुत इच्छा है आपसे विवाह करने की। लोग कहते इतना विवाह किया क्यों? मैं पूछ रहा हूं, एक भी विवाह करने गए हैं क्या? वो आराम से बैठे थे सुधर्मा सभा में, रुक्मिणी का पत्र आ गया कि अगर नहीं आए तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, शिशुपाल हमको उठा ले जाएगा, हम बर्बाद हो जाएंगे, हम मर जाएंगे, हम। चलो भाई ले आते हैं। यहां आए हैं क्या करने? अपने ऊपर कलंक मिटाने। जामवंत कह रहे हैं एक इच्छा तो पूरी करिए प्रभु, ठाकुर जी आप अपनाइए। बुलाओ, देखते चलना, मैं फिर और वर्णन कर दूंगा अच्छे से, तो आपका जो ये थोथा दिमाग है ना क्लियर हो जाएगा। ओहो ये लीला चल रही, व्हाट इज बिहाइंड दिस, इसके पीछे ये बात है। जब वापस आए ला करके दे दिया मणि, तो अब सत्राजीत का मुंह चुनौती की तरह बन गया। चुनौती वो पूर्वांचल बिहार इत्यादि में बहुत चूना और खैनी रखते हैं, उसमें सुरती, वो हर के पास रहेगा। एकदम ऐसे करके निकाल के कहीं भी कोई वार्ता होता रहे, आप उनका ये चलता रहेगा। और एक बार अगर डाल दिए ऐसे करके तो उसको BBC बोलते थे, बुद्धिवर्धक चूर्ण। वो जाती है उनकी बुद्धि खुल जाती है, कुछ भी बात करने लगते हैं महाराज, जोरदार। BBC बुद्धिवर्धक चूर्ण, छोटा मुंह हो गया। अब सत्राजीत ने सोचा कि अब इसी द्वारिका में रहना है, और इतना भारी कलंक हमारे ऊपर लग गया कि हम झूठ बोले थे। सीधा ही चरण में गिर गए, प्रभु हमारी एक पुत्री है सत्यभामा, ग्रहण करिए, हम आपसे विवाह करना चाहते। ले भगवान खोजने जा रहे हैं सत्य को, तो एक मिल जा रही है। और यहां चुनौती जैसा मुंह बना कह रहे हैं कि अगर मुझे लोग द्वारिका में रहने नहीं देंगे प्रभु, सत्यभामा को ग्रहण कर लीजिए, सत्यभामा को अपनी अर्धांगिनी बना लीजिए। प्रभु ने कहा ले आओ, कोई बात नहीं। ये सब अगर तात्विक दृष्टि से सोचोगे तो अष्टांग योग है, जो अष्टपट्ट महिषियां हैं, अष्टांग योग के जो 8 अंग हैं ये वही हैं, या अष्टधा प्रकृति जिसको कहते हैं, परमात्मा
और अष्टधा प्रकृति, ये 8 वो हैं